नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जो सहयोग किया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीज़निंग का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जिसे हम कहते हैं डाइस या पासा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। डाइस के कुछ संबंधित सवालों को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि डाइस होता क्या है। तो डाइस होता क्या है इसको पहले से हम समझ लेते हैं। पहली चीज़, पासा जो होता है वो एक त्रिकोणीय आकृति होता है या थ्री डायमेंशनल आकृति होती है। थ्री डायमेंशनल मीन्स इसमें आपकी जो है लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। सेकंड, पासे में जो है 6 फलक होते हैं। वो फलक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। थर्ड जो है, पासे में 8 कोरे होती हैं, 8 शीट्स होते हैं। फोर्थ, पासे में 12 कोर होती हैं। अब ये 6 फलक कौन कौन से हैं, जैसे कि फलक इन्हें कहते हैं, या फलक जिन्हें हम पृष्ठ बोल सकते हैं या सतह बोल सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपका बाएं साइड वाला, पांचवा पीछे वाला और छठा नीचे वाला। 8 शीर्ष कौन कौन से हैं, ये आपका शीर्ष है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका 6, 7, 8, ये आपके 8 शीर्ष हो गए। 12 कोरे कौन से हैं, कोर आपकी ये है कोर। ये कितनी होती है टोटल पासे में, 12। अब पासे से रिलेटेड 2-3 पॉइंट हैं जिन्हें हम आगे देखते हैं। पहली बात तो, पासा क्या होता है, पासे की प्रत्येक सतह अन्य 4 सतहों से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि पासे, जैसे हम देखते हैं कि ये ऊपरी सतह जो है इस सतह से, के बगल वाली सतह से, पीछे वाली सतह से और आगे वाली सतह से। तो पासे की जो प्रत्येक सतह, इसी तरह छह के 6 सतह जो होते हैं वो आप प्रत्येक अन्य 4 सतहों से जुड़ी हुई होती है। तो जो सतह होती है अन्य 4 सतहों, जिन 4 सतहों से जुड़ी होते हैं, इन्हें आपस में संलग्न सतह बोलते हैं। और जो सतह जो है स्पर्श नहीं करती या जुड़ी नहीं होती है, उन्हें उसे हम जो है विपरीत सतह बोलते हैं। सेकंड क्या है कि किसी भी एंगल से अगर हम पासे को देखते हैं तो पासे की केवल और केवल हम 3 सतह को एक समय में देख सकते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड बात क्या है ध्यान देने योग्य कि अगर हम किसी भी पासे को देखते हैं तो हम पासे की सामने की सतह और पीछे की सतह या विपरीत सतह को एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर हम ऊपर की सतह को देखते हैं तो नीचे की सतह को हम नहीं देख पाएंगे एक एंगल से अगर हम देखते हैं तो। ये पासे से रिलेटेड 2-3 पॉइंट थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पासा जो है कितने प्रकार का होता है। तो पासा जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला, मानक पासा। सेकंड है आपका साधारण पासा। साधारण पासा, मानक पासा का कौन से पासे जो है वो मानक पासे होते हैं। इन पासों में प्रत्येक जोड़ी विपरीत सतह का योग जो है वो 7 होता है, उन्हें मानक पासा कहते हैं। और साधारण पासा किसे कहते हैं, जो पासा मानक नहीं होते हैं वो जो है साधारण पासे के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम इससे इनसे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे मानक पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस प्रारूप के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो दिया गया है कि पासा जो है क्या है, वो मानक है। मानक होने का मतलब कि इसके प्रत्येक जोड़ी सतहों का विपरीत सतहों का योग जो है वो 7 होगा। पूछा क्या है, इस प्रारूप के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। ऊपरी फलक पर क्या है आपके 2, तो निचले पर क्या होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जोड़ी विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, देखिए बी।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड है आपका, नीचे मानक पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में सीधे तौर पर दिया गया है कि पासा जो है क्या है, वो मानक है। पूछा क्या है कि पासे में अंक 1 के विपरीत, इसके विपरीत मतलब आगे वाले के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा आपका, जो होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड है आपका, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 2 के विपरीत फलक पर पूछा गया है यहाँ पर, आपके अंक 2 के विपरीत, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया है कि पासा जो है वो मानक है कि क्या है। तो जब मानक नहीं दिया होता है तो हम उसे उस पासे को नॉर्मली साधारण पासे के रूप में समझते हैं। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 3, 4 और 5 तीन हो सकते हैं, 1 और 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी पासे की जो है संलग्न जो सतह होती है वो सतह विपरीत सतह पर नहीं हो सकती है। ठीक, संलग्न मतलब ये सामने सामने की या इससे जो है जो अटैच सतह है वो विपरीत सतह पर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 3, 4 और 5। ने आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आज भी आप लोगों से सहयोग उसी भांति मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।